हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रही है। आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? शुरू करते हैं आज की कहानी एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है भाई? ओके, गुड इवनिंग भाई। मैंने आपको एचसीएफ की सारी थ्योरी समझा दी है और आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो सवाल है एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन अपन लोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। आज फ्राइडे है, ठीक है जी। शुरू करते हैं मेरे पे सवाल नंबर 21 से। थ्योरी जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी वो थ्योरी पढ़ के आए, फिर सवाल सॉल्व करें मेरे साथ। बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 12 है। निम्न में इन चारों में से बताना कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। देखिए, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होता है। अगर एचसीएफ 12 है तो 12 का मल्टीपल 72 भी है, 60 भी है, 84 भी है, 90 जो है 12 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आंसर है। प्रीवियस में आप अगर देखोगे तो ऐसे ढेर सवाल आपको मिल जाएंगे। अर्जुन खम्बागणी भाई, चलिए ठीक है भाई। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो एलसीएम 12 का ही मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल सी ऑप्शन नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। मैं आपको हर एक सवाल कराऊंगा, चाहे वो बेसिक हो, इजी हो, मॉडरेट हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो। ठीक है ना? क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है। ये बताइएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 48 और 720 है। इन दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है। तो आपसे पूछा है फिर बड़ी संख्या कौन सी है। देखो भाई साहब, दो संख्याओं का एचसीएफ है मेरे प्यारे भी 48, एलसीएम है 720। संख्याओं का रेशियो 3:5 क्या है भाई? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है, तो संख्याएं होती हैं एचएक्स और एचवाई। और जब मैं इनका रेशियो लेता हूं तो एच से एच कट जाता है, रेशियो आता है एक्स रेशियो वाई। यानी कि ये एक्स और वाई की ही वैल्यू है, ये को प्राइम संख्याओं का ही रेशियो है मेरे दोस्तों। तो आपसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या जो होगी मेरे दोस्तों वो होगी 48 गुणा 5। 48 गुणा 5 240 आपकी बड़ी संख्या आएगी, सी ऑप्शन। समझ में? छोटी संख्या अगर आपसे संख्या पूछा होता, छोटी संख्या आती 48 गुणा 3, बड़ी संख्या है 48 पंजे 240। रेशियो लेंगे 48 48 कट जाएगा, रेशियो 3:5 आएगा। तो जो रेशियो है ना संख्याओं का, यही एक्स और वाई की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये समझिएगा। 23 नंबर करो। बोला क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और इनके एलसीएम के दो अदर फैक्टर, एलसीएम के दो अदर फैक्टर 15 और 13 है। बड़ी संख्या बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। यहां पे क्या बोला है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मान 29 है और एचसीएफ के दो अदर फैक्टर 15 13 है। एचसीएफ के सॉरी एचसीएफ के अलावा एलसीएम के दो अदर फैक्टर क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। यानी कि जो एक्स और वाई है 15 और 13 है, एक्स और वाई की वैल्यू है 15 और 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या निकाले तो 29 गुणा 15 बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या निकालते तो 29 गुणा 13, एंड में 5 आएगा। ये सवाल का आंसर है 435। 29 गुणा 15 377 नहीं है मजनू। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या 29 गुणा 15, छोटी संख्या 29 गुणा 13। ये बताइए, जल्दी जल्दी करो भाई, फटाफट। बोला दो संख्याएं 6 और 11 के रेशियो में है, यदि उनका एचसीएफ 28 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है, संख्याओं का रेशियो अनुपात 6:11 है। संख्या नहीं पूछी, संख्याओं का योग पूछा है। तो देखो यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे संख्या पूछता तो भाई एक संख्या होती है 28 गुणा 6, दूसरी संख्या होती है 28 गुणा 11। ये तो होते संख्या, अगर आपसे संख्या पूछता यही तो होता। लेकिन संख्याओं का योग पूछा, इनका योग, तो इनका योग पूछा तो 28 तो कॉमन ही आ जाएगा, 28 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6 प्लस 11, 6 प्लस 11 यानी कि 17, यानी कि यूनिट डिजिट 8 7 56 6 आएगा, 6 यूनिट डिजिट आएगा। ये सवाल का आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याओं का योग मैंने क्या बताया? संख्याओं का योग होता है एच इंटू एक्स प्लस वाई। ये होता है संख्याओं का योग। डिफरेंस क्या होता है संख्याओं का? एच इंटू एक्स माइनस वाई। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है तो संख्याओं का योग क्या होगा? एच इंटू एक्स प्लस वाई। संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? एच इंटू एक्स माइनस वाई। थ्योरी पढ़ के आओ जो मैंने आपको समझाई है 1.5 घंटे की। चलिए बताइए सवाल नंबर 25। दो संख्याओं का रेशियो 7 11 है, उनका एचसीएफ 28 है, तो संख्याओं के बीच डिफरेंस देखिए एचसीएफ 28 है मेरे प्यारे, डिफरेंस क्या होगा? एच इंटू एक्स माइनस वाई। ये संख्याओं का रेशियो 7 11, ये एक्स और वाई की वैल्यू ये है, ये एक्स और वाई की वैल्यू, इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 4, तो 28 गुणा 4 यानी कि 112 ही संख्याओं का डिफरेंस आएगा। संख्याओं की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप संख्याओं का डिफरेंस निकालिएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, एक एक सेकंड के सवाल है, एक एक सेकंड के। जैसे देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल एसएससी सीजीएल 2022 का, बताओ। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए यदि उनका एचसीएफ 9 है और उन संख्याओं का रेशियो 14:19 है। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया, एच का मान दिया मेरे प्यारे भाई, ये संख्याओं का रेशियो 14:19 है। यही एक्स और वाई की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, जो आपस में को प्राइम होते हैं। अगर आप मेरे दोस्तों संख्याओं में से एचसीएफ निकाल लो तो जो चीज बचती है मेरे प्यारे भाई वो जो है को प्राइम है। तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? बेसिक सवाल आते पेपर में, पहले आपको बेसिक करवा रहा हूं। एचसीएफ है 9, अभी एलसीएम क्या हो जाएगा? एच एक्स वाई 9 गुणा 14 गुणा 19 मेरे प्यारे भाई आ जाएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो इकाई अंक सभी का अलग अलग है, तो मैं इकाई अंक मैच करूंगा केवल 9 नाम 81 1 चौका 4 यूनिट 4 होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन है। 2394 बात समाप्त। 2394। अमित पागल हो गए हो क्या तुम? इकाई अंक मैच कर लो ना भाई, 4। पागल हैं यार सभी के सामने, बुद्धि बेच खाई इन लोगों ने। बताइएगा सवाल नंबर 27 करो। दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, उनका एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो 403 442 और 468 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन इस एक सवाल में दो छोटे छोटे सवाल हैं। बोला दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है और इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो। यानी कि मेरे दोस्तों इन तीनों संख्याओं का आपको निकालना है एचसीएफ। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा भाई? तीनों संख्याओं के एचसीएफ के लिए आप लीजिए डिफरेंस। देखो यहां से ले लेते हैं डिफरेंस, यहां पे कम से कम डिफरेंस आएगा 68 और 42 का डिफरेंस कितना आएगा? 26, डिफरेंस आएगा 26 मेरे दोस्तों। एचसीएफ 26 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है इवन ऑड नंबर, अब ये ऑड नंबर है तो एचसीएफ जो है इवन तो हो नहीं सकता, तो 26 में 2 तो हो नहीं सकता, एचसीएफ में 13 क्या 13 है मेरे दोस्तों? एचसीएफ 13 39 13 इसको डिवाइड कर रहा है, 13 39 5 13 चौका 52 कर रहा है, 13 39 7 13 78 कर रहा है। यानी कि मेरे प्यारे भाई इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 13 है। 13 एचसीएफ आ गया, तो पहले आपने एचसीएफ का मान निकाला 13। संख्याओं का रेशियो 7 11 है, तो एलसीएम क्या होता है? एचएक्स वाई 13 गुणा 7 गुणा 11, ये संख्याओं का एलसीएम आएगा मेरे प्यारे भाई, और 7 11 13 होता है 1001। ये सवाल का आंसर है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे कि आंसर 7 से कटने वाला भी होना चाहिए, 11 से कटने वाला भी होना चाहिए, 11 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल करो, बताइएगा।
बोला है दो संख्याओं का रेशियो 9:14, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का रेशियो 9:14 है, उनका एलसीएम 1008 है। संख्याएं क्या हैं? देखो दोनों ही तरीके बताऊंगा, ऑप्शन से भी और जो है बेसिक से भी, दोनों ही आपको आना चाहिए। ठीक है, रमन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले ये तो कर लो भाई। दो संख्याओं का रेशियो 9:14 है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 9:14। अगर मैं यहां पे रेशियो लूंगा तो 7 से ये भी 9:14 है, 8 से काटूंगा ये भी 9:14 है, अभी मेरे दोस्तों 9 से काटूंगा ये भी 9:14 है, ये 9:14 नहीं है, तो ये एक ऑप्शन तो हट गया भाई। 9:14 होना चाहिए संख्याओं का अनुपात, ही आ गया मेरे प्यारे भाई। संख्याओं का एलसीएम 1008 है, संख्याओं का एलसीएम कितना है? 1008 मेरे प्यारे, 1008। अब एक बात मुझे बताओ, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम संख्याओं का, एलसीएम की परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो। 1008 एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है, 8 से, यानी कि मेरे प्यारे भाई इन दोनों संख्याओं में से तो कहीं भी 8 नहीं आ रहा। जब ये दोनों संख्याओं में से कोई भी 8 से कटता ही नहीं है तो एलसीएम में कहां से 8 आ गया? ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब ये दोनों संख्याएं 8 से कटती नहीं है तो एलसीएम कैसे 8 से कटने वाला? आगे आना ही नहीं चाहिए। ये देखते हैं 126 में 8 से कटता नहीं कैसे? जब ये दोनों नंबर 8 से कटते ही नहीं है तो एलसीएम 8 से कटने वाला कैसे पैदा हो गया? ये भी ऑप्शन नहीं है। 72 8 से कटने वाला नंबर है, 112 भी 8 से कटने वाला नंबर है, यही आंसर हो सकता है बी। ये सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आप सवालों को ऑप्शन से करना सीखिए। समझ में आया? यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा, अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो भाई फिर आपको मेरे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना पड़ेगा एचसीएफ। दो संख्याओं का रेशियो 9:14 है, तो मैंने ये मान लिया कि माना इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। जब तक एचसीएफ की वैल्यू नहीं पता चलेगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 9:14 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 9:14 तो एलसीएम होगा एच गुणा 9 गुणा 14। एलसीएम क्या होता है? एचएक्सवाई, और इसी की वैल्यू सवाल में 1008 दे रखी है, ये दे रखी है। 14 निम्मा 126 से मेरे दोस्तों कितनी बार कट जाएगा? अभी ये 8 बार कट जाएगा, तो एचसीएफ की जो वैल्यू है 8 आ गई। अगर सवाल में आपसे एचसीएफ पूछा होता तो आप क्या बता देते? 8। क्लियर? सब जब सवालों में एचसीएफ 8 आ गया, संख्याओं का रेशियो 9:14 है, तो एक संख्या होगी 8 गुणा 9 यानी कि 72, और दूसरी संख्या होगी 8 गुणा 14 यानी कि 112। तो एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या 112 है। ये हो गया बेसिक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताइएगा 29वां सवाल करो। एमटीएस 2020 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बोला दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, उन संख्याओं का एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 ज्यादा है, तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या आपको बतानी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ। आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं, बेस्ट है भाई। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, उनका एचसीएफ 6 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 ज्यादा है, बड़ी संख्या बताओ भाई। अगर बड़ी, ध्यान सुनिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 ज्यादा, इसका मतलब दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 है। यानी कि अगर बड़ी संख्या 12 है तो दूसरी 0 होनी चाहिए। एक 45 है तो 45 में से 12 कम करके 33 होनी चाहिए। अगर बड़ी संख्या 30 है तो छोटी 18 होनी चाहिए। 30 और 18 का डिफरेंस 12 है। एक 51 में से 12 घटाओ, दूसरी 39 होनी चाहिए। एचसीएफ आना चाहिए 6, इसका एचसीएफ 6 नहीं आएगा। 51 39 का 6 नहीं आएगा। ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है और इनका एलसीएम 90 है। 30 और 18 का एलसीएम होता है 90 है। ऑप्शन से 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, बात समाप्त। आगे चलेगा सवाल नंबर 30, करो इस सवाल को बनाना। आसान क्वेश्चन है, देखो पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, देखो हमने 20 मिनट में 10 सवाल कर लिए। करो। सर मेरा नाम तरुण है, मेरे आज बोर्ड में मैथ्स में 95 मार्क्स आए हैं। बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू 2 रुपए के बराबर भी नहीं है। ठीक है, आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं कोई नहीं पूछने वाला। योर मार्क्स आर गार्बेज। ठीक है भाई, आप उनको भूल जाओ। ना तो आपको उनकी सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई रोल है और ना ही उन मार्क्स का जो है आपका जीवन की तैयारी में कोई रोल है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे ऐसे लड़कों के 100 में से 98 नंबर आ रखे हैं जिनको 4 में 0.3 जोड़ना नहीं आता, जो 36.72 में से 15.6 घटा नहीं सकते। ऐसे लोगों के 98 मार्क्स आ रखे हैं 100 में से 98%। ये बताइएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर आर 16 एंड 2640 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई, ऑप्शन से 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 16 है। ये क्या है भैया? उनका एचसीएफ है 16 और उनका एलसीएम है 2640। संख्याएं क्या है? ऑप्शन से चेक कर लो। एचसीएफ 16 होना चाहिए, 16 यानी कि 16 है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटती होगी। 16 264 को काटता ही नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 300 तो 16 को डिवाइड करता ही नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 192 भी 16 से कटता है, 176 भी कटता है 16 से। 240 भी 16 से डिवाइड होता है 15 बार, 176 भी डिवाइड होता है मेरे दोस्तों 11 बार। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये तो 16 से कटने वाला है ही नहीं। दो ऑप्शन कट गए, दो में ही तो फंसे। ठीक है, डी बता रहे हैं। फिर पागलों की तरह बात करो, संख्याओं का एचसीएफ अगर 16 है तो संख्याएं 16 से कटने वाली होनी चाहिए। ये नंबर 16 से कटता ही नहीं है, तो ये आंसर कैसे हो सकता है? ना ये नंबर 16 से कटता है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन 16 से कटने वाले हैं। इनमें सही कौन सा है? संख्याओं का एलसीएम कितना है? 2640। 2640 में 0 आता है, 0 यानी कि 10 मतलब 5। अगर संख्याओं का एलसीएम 2640 है, 2640 में 10 आता है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो क्या कभी 10 आएगा एंड में? क्या ये दोनों में से कोई भी नंबर 5 से कटने वाला है? 10 का मतलब होता है 5, 10 में 5 छुपा होता है। जब इन दोनों में से कोई नंबर 5 से कटने वाला है ही नहीं तो एलसीएम 2640 आएगा ही नहीं, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर बचा बी ऑप्शन। ये सवाल का उत्तर है, बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना सकते हैं। या आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर ये सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे करें? तो देखो मैं इस सवाल को आपको बेसिक भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की, उनका एचसीएफ 16 है मेरे प्यारे। क्या है? एचसीएफ 16। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, आप मुझे खुद बताओ, अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं 16x और 16y होंगी। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है तो संख्याएं क्या होंगी? 16 का मल्टीपल 16x और 16y, जहां ये x और y आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य। भाई अगर मैं 16x और 16y का एलसीएम लूं, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 16x और 16y का एलसीएम 16 तो आएगा, xy का xy होगा एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू साल में कितनी रखी है? 2640 रखी है एलसीएम। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई 16 से जाएगा, 16 एकम 16
अभी 10 16 चिकम 96 8 16 5 180 165, तो x गुणा y आ गया मेरे दोस्तों 165 165 ही आया मेरे प्यारे भाई। यानी कि x और y की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। x और y की वैल्यू अगर मुझे पता लग गई तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपके मन में डाउट आएगा, सर आपके पास इक्वेशन तो एक है, सर आपके पास वेरिएबल है दो, आप x y का मान निकालोगे कैसे, आप तो फंस गए। देखो बेटा मेरे पास इक्वेशन दो ही है, मेरे पास दो शर्तें हैं। पहली बात तो x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गुणा करके 165 आए। दूसरी बात x और y आपस में को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य। को प्राइम का मतलब ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 165 को कैसे आप लिख सकते हो, दो ही तरीके हैं, या तो 1 गुणा 165 लिखूंगा मैं, या मेरे दोस्तों में 11 गुणा 15 लिखूंगा मेरे प्यारे भाई, 11 गुणा 15। ठीक है भाई, 11 गुणा 15। एक भाई का जवाब ये भी होगा, सर आप 33 गुणा 5 भी तो लिख सकते हो, 33 गुणा 5 ये भी आप लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, है ना। ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ऐसे भी तो लिख सकते हो। सवाल में एक शर्त ये भी लगी हुई है कि संख्या जो होनी चाहिए वो 3 अंकों की बननी चाहिए। संख्या जो लेनी है 3 अंकों की। अगर मैं पहला केस लूंगा 1 गुणा 165 पहला केस, यानी कि अगर मैं x का मान 1 लूंगा और y का मान 165 लूंगा तो संख्या क्या 3 अंकों की बनेगी? नहीं भाई, x की जगह 1 रखूंगा तो एक संख्या आएगी 16, दूसरी संख्या आएगी 16 गुणा 165। कोई भी संख्या 3 अंकों की नहीं बनी, इसलिए ये केस इग्नोर करना है मेरे प्यारे भाई। यहां से भी संख्या 3 अंकों की नहीं आएगी, ये अकेला ऐसा केस है जहां संख्या 3 अंकों की बन रही है। समझ में आया? क्योंकि 16 गुणा x की वैल्यू 11 लूंगा, 16 गुणा 11 176 3 अंकों की संख्या है, 16 गुणा 15 240 3 अंकों की संख्या है। तो आपको सवाल की सारी शर्तों को संतुष्ट करना है, सारी शर्तों को। 55 गुणा 3 लोगे तो संख्या 3 अंकों की आएगी ही नहीं। मैंने मान लिया कि 155 और 3 आपस में को प्राइम है, लेकिन अगर आप x का मान 55 लोगे, y का मान 3 लोगे तो एक संख्या आ जाएगी 48, 3 अंकों की संख्या आएगी नहीं। मुझे ऐसी वैल्यू xy की लेनी है कि संख्या 3 अंकों की बने और 3 अंकों की संख्या केवल यहीं से आएगी, बाकी से आएगी ही नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, बात एकदम क्लियर है। तो ये इसका बेसिक और ऑप्शन से तो आप जानते ही हैं। करो अगला सवाल। 3 अंकों की दो संख्याओं का, आपके पास 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM 23 और 1771 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। 3 अंकों की संख्याएं मेरे प्यारे में दो, उनका HCF है, HCF कितना उनका 23 है, LCM है 1771, संख्याओं का योग पूछा है। अगर संख्याओं का HCF 23 है तो संख्याओं का योग भी, संख्याओं का अगर HCF 23 है तो संख्याएं 23 का मल्टीपल होंगी, संख्याओं का योग भी 23 से कटना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 23 से कटता है? अभी ये 23 से कम 23 मेरे दोस्तों 18 बच जाएगा। हाँ जी, ये ऑप्शन 23 से कटता है, ये 23 से कटता है, 23 से कम 23, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, सारे ही ऑप्शन 23 से कटते हैं। तो भाई मुझे ये फिर चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। भाई अगर संख्याओं का HCF 23 है तो संख्याएं क्या होंगी? 23x और 23y होंगी, 23x और 23y होंगी संख्याएं। आप बोलोगे हाँ जी सर। संख्याओं का LCM क्या होगा? संख्याओं का LCM होगा 23xy। ये x और y आपस में को प्राइम होते हैं, सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 1771। x और y क्या होंगे? आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य। ये मुझे बार-बार लिखना ना पड़े, एक बार अपनी सारी बुद्धि में डाल क्यों नहीं लेते? ठीक है भाई, hx और hy का LCM hxy होता है, तो 23 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 23 7 161, 23 7 161, तो xy का मान आएगा 77। मुझे x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों की बने। तो भाई 3 अंकों की संख्या अगर मुझे बनानी है तो मेरे पास एक ही रास्ता है, 7 गुणा 11। 7 और 11 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, 7 गुणा 11 77 होता है। मैं x की जगह 7 रखूंगा तो भी 3 अंकों की संख्या आएगी, y की जगह 11 रखूंगा तो भी 3 अंकों की संख्या आएगी। तो मुझे x और y का मान 7 और 11 ही लेना है। हाँ ठीक है भाई, मुझे पूछा है संख्याओं का योग। जब मैं संख्याओं का योग करूंगा तो 23 तो आ जाएगा कॉमन, ये संख्या 23 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचता है x प्लस y, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y, और x का मान 7 है, y का मान 11 है, 7 प्लस 11 18। भाई x की जगह 7 रखेंगे, y की जगह 11। भाई साहब कैसे कैसे मत चिल्लाया करो, x की जगह 7 y की जगह 11, तो योग करेंगे तो 7 प्लस 11 18, तो इकाई अंक आ जाएगा 3 8 24, 4 इकाई अंक 4 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर ए ऑप्शन 414। तो जरूरी नहीं कि हर सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व हो। जैसे पिछला सवाल था दोस्त, आपने इसको करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन इस सवाल को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने यहां पर 31 था सवाल, हम लेंगे सवाल नंबर 32। बताइएगा, करो बताइए बच्चों फटाफट, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में बोला है दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 24,300 है। दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 24,300 है। संख्याओं में जो रेशियो है वो 4:3 का अनुपात है। संख्याओं के LCM और HCF का योग क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, चार चार ऑप्शन देखिएगा मेरे प्यारे। दो संख्याओं के, ना आपको HCF दिया है ना ही आपको LCM दिया है, बोला है संख्याओं के LCM और HCF का प्रोडक्ट 24,300 है। ठीक है जी, संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, यानी कि x और y की वैल्यू, ये क्या है? x और y की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। तो भाई मैंने मान लिया कि मैंने ये मान लिया कि संख्याओं का जो HCF है वो h है। मैंने संख्याओं के HCF को क्या मान लिया? h मान लिया मेरे प्यारे, h मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैंने संख्याओं का HCF h मान लिया है, संख्याओं का रेशियो 4:3 है, तो LCM क्या होगा? बताइए बच्चों, जवाब दीजिए। भाई LCM क्या होगा? HCF तो आएगा ही आएगा अभी, और ये xy से गुणा होगी 4 3 12h, ये आएगा मेरे दोस्तों 12h। 4 3 12h आएगा LCM। LCM कितना आ गया? 12h हो गया मेरे दोस्तों, hxy करूंगा। सवाल में आपसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे LCM और HCF का योग पूछा है, यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग आपसे इन दोनों का योग पूछा है कि LCM और HCF को जोड़ के क्या आएगा। जब मैं LCM और HCF का योग करूंगा तो 12h प्लस h 13h आएगा। बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब भगवान ने दिया है? LCM का मान 12h है, HCF h है, 12h में h जोड़ूंगा तो 13h आएगा LCM और HCF का योग, यानी कि आंसर जो भी आना चाहिए वो 13 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 13 से कटता है? नहीं। 13 चौका 52, ये 13 से कटता है, ये 13 से कटता है नहीं। 13 पंजे 65 अभी, और ये बच जाएगा आपका 11, ये भी 13 से नहीं कटता। अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जो 13 से कटता है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, खत्म। सवाल में आपसे क्या पूछा है कि LCM और HCF का योग बताओ, और जब मैं LCM और HCF का योग करूंगा तो आएगा कितना? 12h प्लस h 13h, और 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म। ठीक है शशांक, पिछले लेक्चर पढ़ के आओ। देखिए अगर आप इस बात को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सवाल में दिया क्या? सवाल में आपको दिया LCM और HCF का गुणनफल 24,300, LCM HCF का गुणनफल। LCM कितना है? 12h। LCM है मेरे दोस्तों 12h,
एचसीएफ कितना है मेरे दोस्तों, एच, इन दोनों का प्रोडक्ट, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट आपको 24,300 दिया सवाल के अकॉर्डिंग। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मेरे प्यारे भाई 12 गुणा 24,300 दिया है, 12 से मेरे दोस्तों कट जाएगा ये, तो आप कहोगे सर 12 दूनी 24 है भाई, 12 दूनी 24 और 0 12 दूनी 24 12 पंजे 60, आप बोलोगे जी सर, तो एच गुणा एच आ जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर अगर 2025 है, 2025 का अंडर रूट होता है 45, 45 का स्क्वायर 2025 होता है 45 का, आप लोग जानते हैं। तो यहां से एचसीएफ का मान 45 आ गया, ये 45 मैं यहां पे रख दूंगा। 13 गुणा 45 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 520 और 65 585, सवाल का आंसर है 585। ये सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। तो सॉल्यूशन भी मेरे प्यारे भाई नहीं, राहुल मनीष कहने 12 कहां से, मैंने बता दिया था कहां से आया है। कृपया घर से पढ़ के आया करो है भाई, अपनी बेवजह की शकल लेके मत आया करो। अगर मेरी क्लास में पढ़ना है तो पीछे का सब कुछ पता होना चाहिए। करो जल्दी से। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 4956 है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट सम आपको दिया है, सॉरी योग आपको दिया है। संख्याओं में 11:16 का अनुपात है, संख्याओं में जो रेशियो 11:16 का है। तो आपसे पूछा है संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये भी लगभग लगभग इसी टाइप का सवाल है भाई। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने मान लिया कि माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, मैंने मान लिया कि माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है। संख्याओं का रेशियो, संख्याओं में 11:16 का अनुपात है। मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी आप दो संख्याओं का रेशियो लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाता है, जो रेशियो लेने के बाद जो चीज बचती है वो को प्राइम पेयर्स बचता है मेरे दोस्तों। तो अगर संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है तो एलसीएम क्या होगा, एच गुणा संख्याओं का रेशियो 11:16, एच गुणा 11 गुणा 16, ये संख्याओं का एलसीएम होगा। एलसीएम 11 गुणा 16 हो गया 176, 176 एच, ये आ गया मेरे दोस्तों 176 एच, ये आ गया। सवाल में आपसे पूछा है संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है, संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है। ये संख्याओं का एलसीएम है, ये संख्याओं का एचसीएफ, इनका डिफरेंस पूछा है। इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे दोस्तों, 176h में से जब आप h घटाएंगे तो 175h आएगा, 175h 176h में से h घटाएंगे तो 175h आएगा। तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस आएगा वो 175 का मल्टीपल आएगा। 175 का मतलब 25 सत्ते, यानी कि आंसर 25 से भी कटने वाला होना चाहिए, 7 से भी कटने वाला होना चाहिए। 7 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, 25 से लास्ट डिजिट, लास्ट के दो डिजिट 25 से कटने चाहिए, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। अकेला ऐसा ऑप्शन है जो 25 से कटेगा, डी, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट 00 है, यही उत्तर होगा। खत्म, ठीक है भाई। सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप एचसीएफ का मान निकाल सकते हैं। पहली लाइन का इस्तेमाल करके वो यहां पे रखो, आ जाएगा, जरूरत नहीं है। आगे चलेगा, सवाल है भाई नेक्स्ट 34वां, करिए। दिव्या कृपया थ्योरी वाला लेक्चर ढंग से पढ़ के आए। आपने बुद्धि दो कौड़ी की भी नहीं दी भगवान ने, अभी तुमने कोई टाइम खर्च नहीं किया, तो आप एक ही लेक्चर को 4-4 बार पढ़ के आया करें। आप ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें कि मैं 6 महीने में सिलेबस पूरा कर लूंगा, 1-2 महीने प्रीवियस लगाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। मैं 80-90% बच्चों की बात कर रहा हूं। आपको कम से कम 2 साल तो चाहिए सिलेबस पूरा करने को, फिर 1 साल आप करोगे रिवीजन, 1 साल करोगे प्रैक्टिस, तो जाके 5-6 साल में आपका कहीं सिलेक्शन होने के 1% चांस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको 2 दिन पहले की बात आज याद नहीं रहती और आप पढ़ाई करते हो कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो पढ़ने में। कोई मेहनत नहीं कर रहे आप। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो और जितना आपके अंदर टैलेंट है, दोनों ही काफी नहीं है चपरासी की जॉब लेने के लिए भी। सभी बच्चों के लिए नहीं कह रहा, 90% बच्चों के लिए कह रहा हूं, 90%। ये वास्तविकता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो और जितना आपके अंदर टैलेंट है, दोनों ही काफी नहीं है। सुन लो, ये हकीकत है, कोई टीचर नहीं कहता, मैं कह रहा हूं। दो संख्याएं 5:7 के रेशियो में है, आप बोलोगे हां जी सर। उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 12,635 है। संख्याओं का योगफल क्या है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। देखो सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब आपको एचसीएफ पता हो। मैंने मान लिया कि माना दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो एच है, ये मान लिया मैंने। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है मेरे प्यारे भाई। अगर संख्याओं का रेशियो 5:7 है तो संख्याएं क्या होंगी, आप मुझे बताओ, संख्या क्या होंगी, 5h और 7h। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 5 और 7 से गुणा होंगी भाई। इनका जब मैं रेशियो लूंगा तो एच एच कट जाएगा, तभी तो रेशियो 5:7 आएगा। जब भी आप रेशियो लेते संख्याओं का तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चीज है, एच से एच कट जाती है, रेशियो क्या बचता है, 5:7। क्लियर। तो अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है, रेशियो 5:7 है, तो संख्या 5h और 7h होंगी। संख्याओं का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे, जवाब दीजिए, संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर एच तो है ये मेरे दोस्तों, ये तो आएगा ही आएगा, और 5 और 7 आपस में को प्राइम है, 5 और 7 का प्रोडक्ट 35h, ये एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम यही होगा 35h। क्लियर। आप बोलोगे हां सर। पूछा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, एक संख्या 5h है, दूसरी संख्या 7h है, संख्याओं का योग कितना है। 5h में जब मैं 7h जोड़ूंगा संख्याओं का योग आएगा 12h, 12h आएगा संख्याओं का योग। 5h में 7h जोड़ूंगा संख्याओं का योग 12h आएगा। इसका मतलब आंसर जो भी आना चाहिए वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। ये ऑप्शन 12 से कटता है, ये वाला ऑप्शन भी 12 से कटता है। 12 दूनी 24, 64, 12 से नहीं कटता, ये भी 12 से नहीं कटता। तो बच्चों दो ऑप्शन तो कट गए, लेकिन फिर भी मैं दो ऑप्शन में फंस गया कि कैसे करूं सॉल्व। तो अब तो मेरे यहां पे ऑप्शन वाला तरीका काम नहीं आएगा, दो ऑप्शन 12 के मल्टीपल है। अब मुझे यहां पे फिर से बेसिक से करना पड़ेगा। संख्याओं में क्या दिया है, सवाल में दिया क्या, और क्या दिया सवाल में, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 12,635 है। तो जो लाइन दिया इस बात का इस्तेमाल करो ना। संख्याओं का एलसीएम कितना है, 35h, संख्याओं का एचसीएफ कितना है, h, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 35h गुणा h। इसी की वैल्यू सवाल में 12,635 दी हुई है, 12,635। आप बोलोगे हां जी सर। तो बताओ कितनी बार चला जाएगा बच्चों, 35 से चला जाएगा। 35 दिया 105, बच गया 21, 213, 35 छिक्का 210, 35 से कम 35। तो एच स्क्वायर का मान, h गुणा h स्क्वायर आएगा 361, और 361 का अंडर रूट आप लेंगे तो 19। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों यहां से 19 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आ गया तो संख्याओं का योगफल है 5h + 7h 12h। h की वैल्यू मैंने 19 निकाल ली, तो 12 गुणा 19 से सवाल का आंसर आएगा 2 नाम 18, एंड में आएगा 8 इकाई का अंक, यानी कि ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 228, यही सही है। ठीक है भाई, बोलो।
मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है ना। शानदार सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, एक लैंग्वेज में बच्चों एक ही सवाल कर रहे हैं, सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है, एक टाइप का एक एक सवाल। अब देखो आगे की तरफ हम जैसे आगे चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और तीनों ही बहुत प्यारे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से इनको समझिएगा। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 35। जी बच्चों बताइएगा इन सवालों का क्या आंसर है। सवाल नंबर 35 करिए प्लीज, एक बार और टाइम देने लायक चीज है ही नहीं। हाँ ये देखो, ये है एलसीएम एचसीएफ के मिसलेनियस सवाल है ना, इसमें एलसीएम का भी कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है और एचसीएफ का भी। दो संख्याओं का योगफल 1224 है, उनका उनका जो है एचसीएफ, यहां पे गलत लिखा हुआ है ये, उनका एचसीएफ 68 है। दो संख्याओं का सम 1224 है, उनका एचसीएफ 68 है। ऐसी संख्याओं के द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, ऐसी संख्याओं के कुल कितने पेयर पॉसिबल हैं। देखो प्यारे मैं एक बात बताता हूं, ऐसी ना बहुत सारी संख्याओं के जोड़े संभव हैं जिनका एचसीएफ 68 हो और जिनको योग 1224 आए। यही पूछा गया है कि ऐसी संख्याओं के कितने पेयर संभव हैं। तो भाई आप मुझे खुद एक बात बताओ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 68 है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 68 है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 68x और 68y। संख्या 68 का मल्टीपल होंगी, जहां x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपस में को प्राइम। x और y आपस में को प्राइम सहभाज्य नंबर होंगे, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सवाल में क्या बोला है? संख्याओं का योगफल 1224 है। संख्याओं का योगफल क्या है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, संख्याओं का योगफल क्या आएगा? संख्याओं का सम क्या आएगा? 68 तो कॉमन आ गया, 68 तो कॉमन, ब्रैकेट में बचा x प्लस y, ये दोनों संख्याओं का सम आ गया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा। इसमें तो डाउट मत लाया करो अपने सारे दिमाग में, तुम्हारा तो पैदा होने अपने आप में डाउट है। भगवान भी डाउट कर रहा होगा कि क्या मेरी शक्तियों में कमी तो नहीं आ गई, कैसे प्रोडक्ट में फेंक रहा हूं दुनिया में। दो संख्याओं का सम 68x प्लस y है, दिया कितना? दोनों संख्याओं का सम 1224। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक, तो 68 से जाएगा मेरे दोस्तों 68 वन जा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों? बचेगा आपका मेरे पास 32 और 22 यानी कि 544। तो मेरे दोस्तों 8 बार चला जाएगा 8 टाइम्स। तो x प्लस y का मान जो है यहां से 18 आ गया। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे? 18 आ गई, 18 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे ध्यान से लॉजिकली समझना, अब आप कहोगे सर जितनी x और y की वैल्यू पॉसिबल होंगी, जितनी x और y की वैल्यू पॉसिबल होंगी उतनी ही संख्याओं के पेयर बन जाएंगे। भाई जितने x और y के मान आएंगे वो मान यहां पे रख रख के उतने ही पेयर बन जाएंगे। तो मुझे केवल ये काउंट करना है कि x और y के कितने जोड़े संभव हैं। ऐसी कितनी को प्राइम संख्याएं हैं जिनको जोड़ के 18 आता हो। x और y आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो भाई देखो 18 कैसे आ सकता है? 1 और 17 18, 1 और 17 आपस में को प्राइम है, ये हो गया मेरे दोस्तों। 2 और 16 भी 18 होता है, लेकिन 2 और 16 आपस में को प्राइम नहीं है कि 2 और 16 में 2 कॉमन होता है, ये पॉसिबल नहीं है। आता है 3 15, 3 15 भी आपस में को प्राइम नहीं है, 3 कॉमन है। ये बात आपको लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहली बार बता रहा हूं इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ रहा है। 3 और 15 भी आपस में को प्राइम नहीं है। उसके बाद 4 14, 4 14 में भी 2 कॉमन है, ये भी को प्राइम नहीं है। इसके बाद 5 13, 5 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है। इसके बाद 6 और 12, 6 और 12 भी 18 होता है, 6 12 18, 6 कॉमन है। उसके बाद मेरे दोस्तों 7 और 11, 7 11 मेरे दोस्तों 18 को प्राइम है। उसके बाद 8 और 10, 8 और 10 में भी मेरे दोस्तों 2 कॉमन है, को प्राइम नहीं है। उसके बाद 9 और 9, ये तो आपस में बराबर ही हो गया, को प्राइम नहीं है। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर आपने 9 9 के बाद 10 9 क्यों नहीं, 10 और 8 क्यों नहीं चेक किया? देखिए चाहे मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं 50 और 65 हैं, 50 और 64 हैं, या मैं ये कहूं दो संख्याएं 64 और 50 है, बात तो एक ही है। ये राम और श्याम खड़े हैं या फिर श्याम और राम खड़े हैं, बात तो एक ही है। आप बोलोगे हां सर बात एक ही है, तो मुझे केवल यहीं तक चेक करना है, आगे तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो बताओ यहां से कितने मुझे को प्राइम पेयर देखने को मिले? 1 2 और 3, 3 सेट पॉसिबल हैं, यानी कि ऐसी संख्याओं के 3 पेयर पॉसिबल हैं। x की जगह 1 y की जगह 70 रखूंगा, एक पेयर आएगा। x की जगह 5 y की जगह 13 रखूंगा, दूसरा पेयर आएगा। x की जगह 7 y की जगह 11 रखूंगा, तीसरा पेयर आएगा। तो 3 पेयर ऐसे पॉसिबल हैं संख्याओं के। समझिए, आपको मैनुअली चेक करना होगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैनुअली ही बच्चे की तरह चेक करना है। इस सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल CHSL 2021 के पेपर का है, एज इट इज, ठीक है। मैं हमारा चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पे मैं ऐसे क्वेश्चन डेली कम्युनिटी में पोस्ट भी करता रहता हूं, ठीक है जी। आप तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करते होगे, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, फ्रेशर हो ना, फ्रेशर को 2 साल लेट बुद्धि आती है। फ्रेशर में उन्हीं का सिलेक्शन हो, फ्रेशर का तो खैर सिलेक्शन हो ही नहीं ना के बराबर, क्योंकि फ्रेशर तो मैं तो बुद्धि नहीं है, जो रिपीटर है उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। जब तक माँ बाप जो है घर से बाहर निकालने की नौबत ना आ जाए ना, जब 3 4 दिन भूखा ना सोले, तब तक उसको आग नहीं आ रही अंदर से पढ़ने की, तब तक वो डाउट ऐसे पूछता रहता है, समझ नहीं आया, रिपीट, 3 दिन से पढ़े नहीं है, अच्छे से बताओ, हैं नोट्स नहीं बन रहे, 2 महीने में कैसे सीजन निकालें, 5 गुना 13 65 कैसे हुआ, हमें कैसे पता चलेगा है भाई, 38 बराबर 19 गुना तो होता है। फ्रेशर तो ऐसी चीजों में बिजी है। 1 और 17 को भी काउंट किया ना हमने, 1 और 17 को भी को प्राइम आपस में काउंट किया है बेटा। 1 और 17 29 आपने देखा क्यों नहीं? करो नहीं वरुण। दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है, उनका एचसीएफ 13 है। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल हैं बताइएगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्याएं जो होंगी वो 13x और 13y होंगी संख्याएं। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याएं जो होंगी वो 13x और 13y होंगी, जहां x और y आपस में को प्राइम सह अभाज्य है, यानी कि x और y में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है भाई। ये बात पता चल गई। सर नेगेटिव नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, आपको कल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है भाई। सर आपने काफी बेइज्जती कर दी, मम्मी भी सुन रही है। रोहित बेइज्जती कर दी, बेइज्जती बेटा, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई ना इज्जत हो, तुम्हारी कौन इज्जत है बताइए। अभी अपनी मम्मी से कहो मम्मी आज पीली दाल खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी कहेंगे अरे 3 दिन पहले तो बनाई थी, तुम्हारी एक दिन नौकरी लग जाए या तुम वर्दी पहन के घर पे आओ, तुम अपनी मम्मी से एक बार को मम्मी आज पीली दाल खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी इसमें 4 बार छौंक लगा के देंगी। इससे क्या फर्क होता है? इससे फर्क ये पैदा पड़ता है कि अपनी औलाद, अगर अपनी पर्सनल औलाद नाकारा भी हो तो माँ बाप भी उसको पसंद करना कम कर देते हैं, समझ में आया? चाहे वो आपकी माँ बाप की पर्सनल औलाद क्यों ना हो, इज्जत उसी की है जो कामयाब है, दैट्स इट, बात समाप्त। हमारा इंडिया का अकेला देश है जहां 25 26 26 की एज के लोग कमा नहीं रहे, केवल इंडिया अकेला देश है। जो गरीब देश है ना, इंडोनेशिया मलेशिया ये थाईलैंड टाइप के भी, उनमें 17 17 18 18 साल के लड़के टूरिस्ट गाइड बन के कमा रहे हैं।
करो मेहनत करो मेहनत। मैं तुमको वास्तविकता इसलिए बताता हूं जिससे तुम मेहनत करो। जल्दी सेटल हो, सेटल होना टारगेट नहीं है, जल्दी सेटल होना टारगेट है। 28 की उम्र में सेटल हुए, 22 से तैयारी करना शुरू किया, 5 साल तक तैयारी करते रहे, 27 की उम्र में सेटल हुए, 6 महीने बाद घर वालों शादी करा दी, शादी के बाद बीवी आकर तुम्हारा मुंह तोड़ रही है। फायदा क्या हुआ उस चीज का? फायदा तो चीज का होना कि 24 की एज में सेटल हुए, 3 साल दुनिया घूमे, बढ़िया है, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारे, दुनिया घूमे हैं, मुंबई गए, केरल गए, कर्नाटक घूमे, कश्मीर घूमे, और तब 3 साल मौज लेने के बाद अपनी पसंद की लड़की से शादी करी। ये है ना, ये करना है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है। संख्या कितनी है? 13x और 13y। तो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना होगा? 13x गुणा 13y। ये होगा संख्याओं का प्रोडक्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 11830 दी है। 13x गुणा 13y क्लियर है? तो 13 गुणा 13 169। 169 से कितनी बार चला जाएगा? 169 से तो 169 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार, 70 टाइम्स। तो xy का जो मान है वो 70 आ गया, x गुणा y 70 आ गया। तो मेरे प्यार भी x और y कोप्राइम संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, और ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए, x और y का मान ऐसा होना चाहिए क्योंकि गुणा करके 70 आए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ कि x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आप कहोगे सर 1 गुणा 70 करके 70 आएगा, खुद आपको सोचना पड़ेगा। 2 गुणा 35 करके 70 आएगा। है भाई आ जाओ जरा एक बार वो बच्चे भी कमेंट में आ जाओ, सर हमको कैसे पता चलेगा 2 गुणा 35 70 होता है? जल्दी से कमेंट कर दो, थोड़ा मैं उनको गरिया दूं, उनकी जो खाल उतार दूं, फिर मुझे ठंडक पड़ेगी थोड़ी सी। कर दो कमेंट जरा जल्दी से, कचरा लोग, हमको कैसे पता चला 2 गुणा 35 70 होगा? 2 गुणा 35 70, ठीक है ना? 5 गुणा 14 70, 5 से कटने वाला है ना, 7 2 70। इसके अलावा भी और कोई रास्ता है क्या? इसके अलावा तो 10 7 70 यही रास्ता है मेरे दोस्तों, और तो कोई रास्ता है नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या 1 और 70 आपस में कोप्राइम है? हाँ जी, एक कॉमन है। 2 और 35 में भी एक ही कॉमन है, 5 14 में भी एक ही कॉमन है, 7 और 10 भी कोप्राइम है। तो यानी कि 4 ही रास्ते पॉसिबल है, 4। तो एक्स और वाई की 4 वैल्यू पॉसिबल है, तो संख्याओं के भी 4 पेयर होंगे। ये उत्तर हो गया, ठीक है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है सर आपके सामने 37, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, और ये इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल है, सबसे बढ़िया और ब्रांडेड क्वेश्चन मेरे दोस्तों है। ये बताएगा इस सवाल का क्या आंसर बनाओ। इसमें थोड़ा अलजेब्रा का भी इस्तेमाल होगा। हाँ जी, कल क्लास है सुनील। बच्चा 4 गुणा 17.5 भी ले सकते हैं हमें, ऐसे तो 70 गुणा 700 गुणा 0.1 भी ले लो। 700 गुणा 0.1 लेने में क्या दिक्कत है? 100 गुणा 0.7 क्यों नहीं ले लेते? दशमलव में नहीं लेना, इंटीजर वैल्यू लेनी है, एक्स और वाई की इंटीजर एंड पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सर आप पूरे दिन भी पढ़ाएं ना तो भी बोर नहीं होते हैं। मैं बोर कैसे होऊंगा? मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए मैंने कचरा पार्टी जो रखी है। 1 गुणा 70 भी काउंट किया है भैया, तभी तो 4 आए हैं। 1 और 70 आपस में कोप्राइम है जी। दो संख्याओं का HCF 18 है। यदि इन दो संख्याओं और इनके एलसीएम का योग 954 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ये आपसे पूछा है। दो संख्याओं का HCF 18 है बच्चों, तो संख्याएं क्या होंगी? जवाब दीजिएगा। ट्रिकी सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये इस कंसेप्ट का बेस्ट सवाल है, और इसमें थोड़ा अलजेब्रा भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। दो संख्याओं का अगर HCF 18 है तो संख्याएं 18x और 18y होंगी। ये होगा। संख्याओं का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 तो आएगा, एक्स और वाई का एलसीएम xy 18xy बोला है। यदि इन दो संख्याओं और इनके एलसीएम का योग 954 है, तो संख्याएं हैं 18x और 18y, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और एलसीएम है 18xy, इनका योग 954 है। संख्याओं का और उनके एलसीएम का योग 954 के बराबर है 954। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18 से यहां कॉमन लेकर काट लेंगे, 18 से चला जाएगा कितनी बार? तो आप कहोगे सर 18 पंजे 90, 18 54, 53 कट जाएगा। तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 53। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 53 यही आएगा मेरे प्यारे, बात समझे? तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इससे आगे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे होगे, आगे सॉल्व नहीं हो रहा इससे कि यहां से x और y का मान निकालूं तो निकालूं कैसे? ठीक है बच्चों, यहां तक तो सवाल एलसीएम एचसीएफ का था। अब इसके आगे सवाल बन गए अलजेब्रा का, बीजगणित का। देखो अलजेब्रा में आपको सिखाऊंगा अभी कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे a प्लस बी प्लस ए बी, जब भी कुछ भी आपको ऐसा दिखाई दे, इसको अपने हाथों में बिठा लो, a प्लस बी प्लस ए बी, तो आपको क्या करना है? इसमें एक ऐड करना है। एक ऐड करने के बाद क्या हो जाता है? ये एक ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी, 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लिख लो। ऐसी छोटी छोटी मैं आपको जो बातें बताता हूं उनको जल्दी से कॉपी में कोने में लिख के रट्टा मार लिया करो जल्दी से, ठीक है? टाइम मत लगाया करो बिल्कुल भी। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी जो होता है 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 बी प्लस ए प्लस ए बी, लिख लो जल्दी से कॉपी में। क्लियर है? तो जब भी मेरे दोस्तों आपके सामने कोई ऐसी चीज आए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों ही तरफ मेरे प्यारे भाई क्या करो? 1 ऐड कर दो यहाँ पे 1, ठीक है? 1 ऐड करेंगे। ऐसे करने के बाद होगा क्या? ये क्या बन गया बच्चों? ये 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई बन गया। ये 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई बन गया, और राइट साइड में हो गया 53 और 54, 54। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। अब ये कैलकुलेट करना है, यहां से एक्स और वाई का मान निकालना आसान है कि एक्स और वाई क्या होनी चाहिए? आपस में कोप्राइम होनी चाहिए, सहअभाज्य। एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि आपस में कोप्राइम हो, सहअभाज्य। आप बताओ अगर एक्स और वाई मेरे प्यारे में इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, ये भी पूर्णांक होंगे। दो संख्याओं की गुणा करके 54 आना चाहिए, कैसे आ सकता है? या तो 1 गुणा 54 54 आएगा मेरे दोस्तों, 1 गुणा 54 54, या 2 गुणा 27 54 आएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे आंसर, या 3 गुणा 18 54 आएगा मेरे प्यारे भाई, या फिर 6 निम्मा 54 आएगा, 6 निम्मा 54। और तो कोई रास्ता है नहीं। आप कहोगे सर 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 तो उल्टा ही हो गया ना, 6 9 लिख ले तो 9 छक्का 54 लिखने की जरूरत नहीं है। यही 4 रास्ते हैं, इनकी गुणा करूंगा तो ही 54 आएगा। क्लियर है बच्चों? अगर मैं पहला केस लूंगा, पहला केस 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो एक्स का मान आएगा 0, और 1 प्लस वाई की वैल्यू मैं 54 लूंगा तो वाई का मान आएगा 53, वाई का मान आएगा 53। एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 53, ये कोप्राइम पेयर नहीं है।
एक्स और वाई का मान पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव, कि अगर एक्स जीरो आ गया तो संख्या भी जीरो आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये वाला केस तो आपस में को प्राइम नहीं देगा। दूसरा, अगर मैं केस मानूंगा कि 1 + x बराबर 2 है, 1 + y 27 है, तो x का मान अगर 1 + x 2 के बराबर है, भाई थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते, अगर 1 + x 2 के बराबर है, सेकंड केस देख रहा हूं तो x का मान 1 आएगा, y का मान यहां से 26 आएगा, 1 + y 27 है तो y का मान 26 आएगा, 1 और 26 आपस में को प्राइम आएगा, यहां से 2 और 17 को प्राइम आएंगे, यहां से x का मान 5 आएगा, y का 8 को प्राइम आएंगे, यानी कि इन तीन जगह से x और y की वैल्यू को प्राइम निकल के आएगी मेरे प्यारे भाई। तो x और y के तीन पेयर पॉसिबल हैं, संख्याओं के भी तीन ही पेयर पॉसिबल होंगे, यही उत्तर है। ठीक है भाई। अगर मैं दूसरा लूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू 26, तीसरा लूंगा तो बच्चों x का मान 2 आएगा, y का मान 17, 1 + y 18 तो y 17, 2 और 17 आपस में को प्राइम है, यहां से भी x का मान 5, y का 8 वो भी को प्राइम है, तो x और y के तीन पेयर ऐसे आएंगे जो को प्राइम होंगे। ठीक है, यहां से x और y की को प्राइम नहीं आ रही, इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है भाई, अगर आपको चीज नहीं भी समझ में आई तो इसे स्किप कर दो, छोड़ दो, ये कोई दिक्कत नहीं, जब अलजेब्रा पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, कभी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं चलता हूं दोस्तों। ठीक है भाई, अगले वैरायटी का 38 नंबर प्रश्न आपके सामने आएगा, बनाइएगा, करिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा करो, जबरदस्त क्वेश्चन है, बनाइएगा। सर सिलेबस जल्दी खत्म कर दो, मेरा फेस 11 का एग्जाम है। अच्छा ठीक है, खत्म, सिलेबस खत्म, ओवर। आपको बस ये टैग ही तो चाहिए, सिलेबस खत्म हो गया। अंदर सिलेबस में कितने चैप्टर रह गए, आए सिलेबस पूरा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, टाइप कितने छोड़ दिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि सर ने केवल प्री का पढ़ाया है, मेंस के नाम का बोल के कि मेंस का बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच है, केवल एमटीएस के सवाल करवा के बैच खत्म कर दिया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस टैग माथे पे लग जाना चाहिए कि मैंने बैच खत्म कर लिया, उसके बाद मैं 3 साल तक उसी बैच को, आधे अधूरे बैच को घसीटता रहूंगा। ठीक है, यही चाहते हो ना तुम लोग? मैं ऐसे कर देता हूं। अब ये जो मैंने आपको टाइप करवाई, ये एक ही टाइप था, एक ही टाइप, लेकिन इस एक टाइप में भी 3 वैरायटी के सवाल बनते हैं। मैं एक वैरायटी का सवाल करवाता, गारंटी है कि 2 वैरायटी आप खुद से कर ही नहीं पाते, मुझे करवाना पड़ेगा। आपकी मानसिक क्षमता है नहीं उतनी कि आप खुद से कुछ कर पाओ। कल ऑफ नहीं है। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका HCF 81 है, यदि संख्याएं 500 700 के बीच में है मेरे प्यारे में। सवाल में ऐसा बोला गया कि संख्या 500 और 700 के बीच में है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ, संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग बताओ मेरे प्यारे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, अगर बच्चों दो संख्याओं का HCF 81 है, 81 है, अगर संख्याओं का HCF 81 है बच्चा पार्टी, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 81x और 81y, जहां x और y आपस में होंगे को प्राइम सह अभाज्य। संख्याओं का योग कितना है? 1215। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग करूंगा तो 81 तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा x + y, जिसकी वैल्यू सवाल में 1215 दे रखी है, संख्याओं का योग करूंगा ये आएगा। अब 81 से चला जाएगा, 81 का 81, 40 5 बार 15, तो यहां से x + y का मान 15 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x और y आपस में को प्राइम है, मुझे x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि संख्या 500 और 700 के बीच में आए। भाई ऐसे तो 1 और 15 भी आपस में, 1 और 14, 1 + 14 15 होता है, 1 14 आपस में को प्राइम है, 2 और 13 भी आपस में को प्राइम है, 2 + 13 15 होता है। लेकिन अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा, 81 दूनी 162, तो संख्या 500 700 के बीच में नहीं आएंगी। अगर मैं x का मान 1, y का मान 14 लूंगा या 2 13 लूंगा, तो संख्या 500 700 के बीच में नहीं आएंगी। मैं x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं बच्चों जो संख्या 500 और 700 के बीच में आए? 500 से यानी कि 7 और 8, मुझे लेना होगा 7 और 8, भाई 7 + 8 15 होता है। तुरंत अटैक किया करो टारगेट पे, एक एक को चेक करके लिखने का टाइम अब आपके पास नहीं है, वो मैं सिखा चुका कि एक एक को कैसे चेक करते हैं। 7 और 8, 7 और 8 आपस में को प्राइम में जोड़ के 15 आता है। 81 × 7 500 से बढ़ाएगा, 81 × 8 ये भी 500 से बढ़ाएगा, 700 से छोटा, क्लियर? 81 से काट गया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि मुझे x और y की वैल्यू जो है वो 7 और 8 लेनी होगी। अगर x का मान 7 है तो एक संख्या आएगी 81 × 7, ये आएगी एक संख्या। y का मान अगर 8 है तो दूसरी संख्या आएगी 81 × 8, ये संख्याओं की वैल्यू आ गई। बच्चों ये क्या आ गया? संख्याओं का मान आ गया, संख्या पूछी होती तो ये आ जाता है भाई। x की जगह 7 रखेंगे, 81 × 7 564, ये 500 से बढ़ा, ये भी 500 से बढ़ाएगा, क्लियर है? तो ये संख्याओं की वैल्यू आ गई। पूछा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के रेसिप्रोकल का उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x संख्याएं, संख्याओं का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे दोस्तों? 1/, करेंगे, इसका योग पूछा है, संख्याओं के व्युत्क्रम का उल्टा पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई साहब 1/81 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 1/81, ये क्या बचेगा बच्चों? 7 8 56, एलसीएम लेंगे 7 और 8 का, 7 8 56 और ऊपर 7 + 8 15, 3 से चलाएगा, 3 5 15 27, तो ऊपर बचेगा बच्चों 5, ऊपर 5 बचने वाला है 5, ठीक है। नीचे क्या बचेगा? 7 42, नीचे आएगा इकाई अंक 2, 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये उत्तर नहीं है। और 56 की 27 में गुणा करेंगे तो 1000 से बढ़ाएगा, तो ये उत्तर भी नहीं, 1000 से बढ़ाएगा, ये वाला उत्तर आएगा 1512, खत्म हो गया कुमार। 1 और 14 को प्राइम कैसे? दोनों में एक कॉमन है भाई साहब। को प्राइम वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, वो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वही को प्राइम कहलाती हैं। 1 तो सब में कॉमन होता ही है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, काफी बेसिक ये बात थी, सभी बच्चे समझ पाए। हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 38 था, मैं सवाल लूंगा 39। जरा इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइए। सवाल CGL 2022 के एग्जाम में आया था, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो भाई। रेसिप्रोकल का मतलब 1 बटा कर देना, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है। किसी संख्या का रेसिप्रोकल लिखना है तो 1 बटे लिख दो। 2 और 13 आपस में को प्राइम है, 2 + 13 15 होता है मृत्युंजय, लेकिन 2 और 13 रखने पर x और y की जगह संख्या 500 और 700 के बीच में नहीं आ रही। अगर आपको कोई डाउट है तो सवाल को दोबारा पढ़ो। नहीं मोहित जी, सवाल में बोला उन संख्याओं के HCF और LCM का अनुपात क्या है जिनका LCM 48 है
और संख्याओं का गुणनफल 384 है, संख्याओं का गुणनफल। ये बताएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल बोला है संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, जिनका एलसीएम 48 है मेरे प्यारे भाई, एलसीएम है 48 और संख्याओं का प्रोडक्ट 384 है मेरे प्यारे भाई। करो कई बच्चे सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। इस सवाल में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। भाई मुझे नहीं पता कि संख्याओं का एचसीएफ क्या है, आई डोंट नो एचसीएफ क्या है। मुझे पता है संख्याओं का एलसीएम 48 है, ये सवाल मुझे आगे डालना चाहिए था, गलती से डल गया। मुझे नहीं पता संख्याओं का एचसीएफ क्या है, एलसीएम कितना दिया सवाल में, एलसीएम 48 दिया है। संख्याओं का प्रोडक्ट, संख्या गुणनफल कितना दिया, 384, 384। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 48 छिक्का मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, ये 8 बार जाएगा। तो यानी कि संख्याओं का जो एचसीएफ आ गया वो 8 आ गया। आपने एचसीएफ निकाल लिया, आपने एचसीएफ निकाले, पूछा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछा, एचसीएफ 8 है निकाला है, एलसीएम 48 है, इनका रेशियो आपसे पूछा है 8 रेशियो 48 मतलब 1 रेशियो 6 उत्तर है, सवाल का बात समाप्त। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते सवाल में, सवाल है 40 करेगा, बहुत अच्छा सवाल है, करो। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को करेंगे। सवाल सीपीओ के पेपर का है बच्चों, वो भी 2020 के एग्जाम का, करना। 165, 176, 385 और 495 इनका एलसीएम के है। जब के को संख्याओं के एचसीएफ से भाग देते हैं तो भागफल पी प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है पी का मान ज्ञात करें। आपके सामने मेरे प्यारे भाई चार संख्याएं 165, 176, 385 और 495, 385 और 495, 495, 165, 176, 385 और 495 इन संख्याओं का एलसीएम के है। जब के को एचसीएफ से भाग करते हैं तो भागफल पी प्राप्त होता है, पी का मान, यानी कि संख्याओं का एलसीएम के है। एलसीएम को भाग करना है एचसीएफ से, जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो भाग करने पर आता है पी, पी का मान पूछा है, यानी कि मुझे सवाल में कुछ नहीं करना, एलसीएम को भाग देना है एचसीएफ से, भाग करके जो आएगा वही निकालना है। बताओ एलसीएम को एचसीएफ से भाग करके क्या आएगा, ये के कुछ और नहीं है, के का मान एलसीएम है, के इज नथिंग बट एलसीएम। तो आपको एलसीएम को भाग देना है एचसीएफ से, भाग करके आता है पी, पी का मान आपको बताना है, करो। तो मेरे प्यारे भाई ये चारों संख्याएं, आप इन संख्याओं का करो फैक्टराइजेशन। 165, 165 का मतलब मेरे दोस्तों 15 गुणा 11, 5 गुणा 3 गुणा 11 हो गया। 176 का मतलब 11 गुणा 16, 385 भी मेरे दोस्तों 11 से कट रहा है, 11 अभी 11 गुणा 35 है ना ये, तो 11 गुणा 5 गुणा 7, 11 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है मेरे प्यारे। 495 भी 11 से कट रहा है, 11 पंजे 55 मेरे दोस्तों, 11 से 11 गुणा 55 निम्मा, 11 गुणा 5 गुणा 9, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 11 गुणा 3 इंटू 5। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मेरे प्यारे, इससे आगे मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये मैंने ब्रेक कर लिया, आप खुद देख के बता सकते हो कि इनका जो एचसीएफ है वो 11 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन दिखाई दे रही है वो 11 है, 11 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी में कॉमन है। तो एचसीएफ आ गया मेरे दोस्तों 11, एचसीएफ तो 11 आ गया। मुझे निकालना है एलसीएम को एचसीएफ से भाग करके जो संख्या आएगी पी उसका मान निकालना है। यानी कि मेरे दोस्तों जब मैं एलसीएम को भाग देता हूं एचसीएफ तो बचता क्या, को प्राइम चीजें बचती हैं। जब मैं एलसीएम को भाग देता हूं एचसीएफ तो को प्राइम चीजें बचती हैं, यानी कि मुझे केवल इन्हीं का एलसीएम लेना है, केवल इन्हीं का, मुझे केवल इन्हीं का एलसीएम लेना है। 11 तो मेरे दोस्तों जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करूंगा 11 तो कट जाएगा, तो मुझे केवल इनका एलसीएम लेना है। आप बोलोगे हां जी सर, तो देखो प्यारे भाई 3 गुणा 5 तो आ रही है, 3 गुणा 5 तो आएगा ही आएगा, 16 भी हमने कवर नहीं किया, 16 आएगा, 3 गुणा 5 तो आएगा 16, 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 7 रहेगा, 7 और लेना है मेरे दोस्तों 7। इसका 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 9, बेटा 9 का 3 हम कवर कर चुके हैं, 3 एक 3 की कमी और रह गई, 3 हम कवर कर चुके हैं, 9 का एक ही 3 लिया है हमने, एक 3 की कमी और रह गई, तो ये आएगा मेरे दोस्तों आपका, ठीक है ना। ये 240 240 गुणा 21 मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे प्यारे भाई 5040 सवाल का उत्तर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, 5040। अच्छा सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इसी तरीके से सवाल को करोगे। अगला क्वेश्चन सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पे आपके सामने 41, करो। पी में तो 11 आएगा ही नहीं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है, संख्याओं का योगफल 56 है, संख्याओं का डिफरेंस बताओ संख्याओं का। बेसिक सवाल। अब यहां से एक स्पेशल वैरायटी में लेने जा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक कांसेप्ट पे। दो संख्याओं का एलसीएम 96 है, एचसीएफ 8 है, संख्याओं का एचसीएफ है 8, संख्याओं का सम 56 है, संख्याओं का डिफरेंस। अगर संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो संख्याओं के बीच का अंतर भी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन 8 से नहीं कटता, ना ये ऑप्शन 8 से कटता है, ना ही ये ऑप्शन 8 से कटता है, ये एक ही सवाल का उत्तर हो सकता है 8 का मल्टीपल। बात समाप्त, आगे चलेंगे। इससे ज्यादा टाइम आपने दिया समझने में, शायद मैंने समझाया तो तौहीन है आप लोगों की। सवाल नंबर आपके सामने 42 वाला करिएगा, करो। ये अच्छा सवाल है, जल्दी से कर देंगे सवाल को। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 495 है, दोनों संख्याओं का योग 100 है, संख्याओं का डिफरेंस आप बताइए संख्याओं का। अगर संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो संख्याओं का डिफरेंस भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है। ये तीनों ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं, तो भाई मुझे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से। बताओ बच्चों, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो संख्याएं होंगी क्या, 5x और 5y। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो संख्याएं क्या होंगी, 5x और 5y होंगी कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर, जहां x और y आपस में को प्राइम होंगे। संख्याओं का एलसीएम 495, संख्याओं का एलसीएम 495, एलसीएम क्या आएगा, 5x और 5y का 5, xy का xy, ये संख्याओं का एलसीएम आएगा 5xy। इसकी वैल्यू सवाल में 495 दी है, 5 से कितनी बार जाएगा, 99 बार। x गुणा y आएगा 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, x गुणा y 99। दोनों संख्याओं का योग 100 है, योग दिया 100। एक संख्या 5x है, दूसरी 5y है, योग क्या है, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अरे जैसे सवाल बोला वैसे करते जाओ, इनको जोड़ूंगा तो 5x प्लस y आएगा, 5x प्लस 5y, 5 कॉमन ले लेते हैं। अरे कॉमन दिमाग में ले लिया करो ना, लिखवाते क्यों हो। 5 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, तो x प्लस y का मान 20 आ गया, 5 से 100 20 बार कटेगा 20 टाइम्स। x और y आपस में को प्राइम होने चाहिए, x और y जो है वो आपस में को प्राइम होंगे, सहअभाज्य। और x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गुणा करके 99 आए और उनको जोड़ के 20 आए। क्या आपकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं बनाई भगवान ने कि आप खुद से सोच के बता दो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करो तो 99 आए, जोड़ो तो 20 आए। तो कोई गधा भी बता सकता है 11 99। आप बोलोगे जी सर ये 11 9 20, यानी कि x का मान 11 है, y का मान 9 है,
ये संख्याओं का एलसीएम आकाश पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। 5x और 5y का एलसीएम 5xy होता है, ठीक है जी। यानी कि x का मान 11 है, y का मान 9 है। पूछा है संख्याओं का डिफरेंस। जब आप संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो 5 तो कॉमन ही आ जाएगा, 5 तो कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई। और x और y का डिफरेंस क्या है? x का मान 11, y का मान 9, 11 माइनस 9 2, x माइनस वाई 2 आएगा यानी कि 10। तो संख्याओं का जो डिफरेंस है 10 है। एक संख्या 55 है, दूसरी 45 है। 55 और 45 का डिफरेंस 10। बढ़िया सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही अच्छा सवाल है, ये तो बेसिक है। तो ये वैरायटी है मेरे प्यारे भाई एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा पे। एक बार करो जल्दी से। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 455 और 13 है। एलसीएम 455 है, एचसीएफ 13 है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या कौन सी है? करो बच्चों। अगर संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्या 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सारे ही ऑप्शन 13 के मल्टीपल है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, फिर कैसे होगा? संख्या 75 और 125 के बीच में है, सारे ही ऑप्शन 75 से 125 के बीच में है। अच्छा, सवाल में यह बोला है कि संख्याओं का एलसीएम 455 है। एलसीएम संख्याओं का एलसीएम 455 है। अगर संख्याओं का एलसीएम 455 है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो होता है वो संख्याओं का एक मल्टीपल होता है, यानी कि जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम का एक फैक्टर होती हैं। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, अगर दो संख्याओं का एलसीएम 455 है तो संख्या जो होगी 455 का फैक्टर होगी। 455 का फैक्टर 78 नहीं है। 78 तो 455 को डिवाइड नहीं करता, ना ही 104 करता है, ना ही 117 करता है, 91 करता है। 91 अकेला ऐसा नंबर है, 91 का 5 गुना करेंगे 455 आएगा। यही इस सवाल का आंसर है। खत्म। इतना ही आपको टाइम देना, अदरवाइज बेसिक्स आप जानते हो कि एक्स वाई मान के आपको करना है। जी भाई साहब बताइएगा। 44वां सवाल करो। बोले दो संख्याओं का योग 255 है, उनका एलसीएम 1080 है, संख्याएं क्या हैं? बताइएगा बच्चों। बहुत इजी था ना ये वाला? वेरी गुड, इजी तो था ही। दो संख्याओं का योग 255 है, एलसीएम 1080 है। इसको भी ऑप्शन से बना सकते हैं। संख्याएं क्या हैं? योग 255 होना चाहिए। इनको जोड़ूंगा 255 आएगा, इनको जोड़ूंगा 255 आएगा, इनको जोड़ूंगा 255 आएगा। एलसीएम 1080 होना चाहिए। देखो 1080 जो 8 का मल्टीपल है। जब ये दोनों संख्या 8 से कटती ही नहीं है तो एलसीएम 1080 कैसे आ जाएगा? ना ये संख्या 8 से कटती ना ये 8 से कटती, तो एलसीएम 1080 आ कैसे जाएगा? ये 120 8 से कटता है, ये उत्तर हो जाएगा। ये नंबर ऐसा जो 8 से डिवाइड है तो एलसीएम में भी 8 आ सकता है, तो यही उत्तर होगा। तो हमने सही आंसर नहीं ढूंढा, गलत आंसर ढूंढा। गलत आंसर हट गए, जो बचा वो सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 45। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है। बोला है दो संख्याओं का योगफल 140 है। सुनना मेरी बात को। दो संख्याओं का योगफल है 140, ठीक है। उनका एलसीएम है 240, ठीक है, ये बात भी। उनका जो है एचसीएफ 20 है। एचसीएफ है 20। छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या बताओ क्या है? दो संख्याओं का योगफल 140 है, उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ अगर 20 है तो छोटी संख्या बताओ। ठीक है, ऑप्शन से उठा सकते हैं, बेस्ट रास्ता। बेसिक्स में आपको करवाने का सवाल बेसिक से एक्स और वाई मान के करवाना है। एक्स और वाई मान के, एक्स वाई मानो अपने आप होगा। पिछले लेक्चर पढ़ के आओ। दो संख्याओं का योगफल 140 है, उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ 20 है, छोटी संख्या बताइए। देखिए डाटा बहुत आसान है, बहुत आसान डाटा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप गैस कर सकते हैं। अगर मैं मानता हूं कि सपोज 60, दो संख्याओं का योगफल 140 है, मैंने मान लिया छोटी संख्या वाली 60 है, तो बड़ी संख्या 80 होगी। बड़ी संख्या क्या होगी? 80। कि 60 में 80 जोड़ूंगा तभी तो 140 आएगा, है भाई। 60 में 80 जोड़ूंगा तभी 140 आएगा। तो मेरे दोस्तों देखो, छोटी संख्या 60 है, बड़ी 80, ठीक है। 60 और 80 का एचसीएफ 20 होता है, हां जी होता है। 60 और 80 का एलसीएम 240 होता है, हां जी होता है। सारी बात सेटिस्फाई कर गई, यही आंसर होगा, बात समाप्त। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते थे, ये दोनों। इनको तो मैं कभी चेक भी ना करता। क्यों नहीं चेक करता? कभी क्यों नहीं चेक करता? अगर आप छोटी संख्या को 140 मानोगे, दो संख्याओं का योग 140 है, छोटी 140 है तो बड़ी जीरो होनी चाहिए दोनों, तभी तो योग 140 आएगा। संभव है क्या कि छोटी संख्या 140 आए बड़ी जीरो आए? तो संभव ही नहीं। इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि यहां छोटी संख्या बड़ी हो जा रही है, बड़ी संख्या छोटी हो जा रही है। तो ऐसे ऊट पटांग ऑप्शन को इग्नोर करा करो जी। सवाल नंबर, आप देखो दिमाग तेज करना होगा। हर छोटे सवाल को आप बेसिक से करने लगे तो आप जो है कोई इज्जत नहीं है फिर आपकी। गधों की भीड़ में हो आप, बस भीड़ का एक हिस्सा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू 4 डिजिट नंबर आर 19261 एंड 103, फाइंड द सम ऑफ दीस टू नंबर। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है 4 अंकों की दो संख्याएं हैं। 4 अंकों की संख्या मेरे प्यारे, 4 डिजिट की। उनका एलसीएम 19261 है, उनका एचसीएफ 103 है। इन संख्याओं का योग बताओ। तो भाई अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 103 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 103 है, तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 103 है तो संख्याएं होंगी 103x और 103y। हालांकि संख्याओं का जो योग आएगा वो 103 का मल्टीपल आएगा, उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये संख्या होंगी। संख्याओं का एलसीएम क्या है? 103x और 103y का एलसीएम अगर निकालो, 103 तो है ही है। 103 एक्स और वाई का एलसीएम, एक्स वाई मैंने आपको सिखाया, एच एक्स और एच वाई का एलसीएम, एच एक्स वाई। ये संख्याओं का एलसीएम है। एलसीएम कितना दिया? 19261 दिया है। यहां से एक्स वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स वाई की 103 एकम 103 बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 896, तो 8 बार जाएगा मेरे दोस्तों 187। तो यानी कि x गुणा y 187 आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि x और y दोनों आपस में कोप्राइम होंगे, और इस प्रकार है कि x और y की गुणा करके 187 आए। ये x और y क्या है? दोनों ही आपस में कोप्राइम से भाज्य, और x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि गुणा करके 187 आए। लेकिन x और y का मान तीन कंडीशन है। पहली बात तो x और y कोप्राइम होनी चाहिए, उनकी गुणा करके 187 आना चाहिए। x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो हम संख्याएं निकाले वो 4 अंकों की बने, संख्याएं 4 अंकों की बने। अब 187 देखो, 1 गुणा 187 187 होता है, दूसरा 187 कटता है 11 से, 11 गुणा 17 भी 187 होता है। 143 11 गुणा 13, 221 13 गुणा 17 187, 11 गुणा 17 209 11 गुणा 19। ये कुछ ऐसे नंबर है जो आपको पता होने चाहिए।
प्रैक्टिस जितना करोगे नंबर से आपका रिश्ता हो जाएगा जैसे फूफा के साथ है। अगर मैं पहला केस लूंगा, x का मान 1 लूंगा, तो एक संख्या आएगी 103 गुणा 1 103। 103 कोई 4 अंकों की संख्या नहीं है, पहला केस पॉसिबल नहीं है। पहला केस इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यहां से संख्या 3 अंकों की ही आएगी, 4 अंकों की नहीं आएंगी, ये केस संभव नहीं है। दूसरा लेंगे, x का मान 11 रखूंगा, y का मान 17, दोनों ही संख्या 4 अंकों की बनेगी, 103 गुणा 11 103 गुणा 17। संख्याओं का योग पूछा है तो 103 तो कॉमन आ जाएगा, 103 103, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y का मतलब 11 प्लस 17 28, यानी कि 2884। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट, 2884। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।